ओके वेलकम दोस्तों, मैं अमोल कासार आपका इस लेक्चर में स्वागत करता हूं। आज 24 अगस्त को आईसीएसआई ने कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन रिलेटेड टू सीसीट एग्जाम सीएसडब्ल्यूटी एग्जाम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के आंसर दिए हुए हैं। जैसे कि सर, हम जब एग्जाम को बैठे हुए हैं तो हमारे साथ कोई वाटर बॉटल कैरी कर सकते हैं क्या? उन्होंने कहा ये असली ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। दूसरा सवाल, क्या सर हम कोई पेपर, पेंसिल, कैलकुलेटर, मोबाइल लेके साथ में बैठ सकते हैं क्या? तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप ऐसे कोई भी पेपर, पेन या कोई भी स्मार्ट वॉच नहीं पहन सकते, कैलकुलेटर नहीं ले सकते, ब्लूटूथ डिवाइस नहीं यूज कर सकते, आप क्या कहते हैं उसको, एयरफोन नहीं यूज कर सकते। तो ये बहुत सारे कुछ क्वेश्चन के आंसर करीब करीब आपको यहाँ पे 48 क्वेश्चन के आंसर उन्होंने दिए हुए दोस्तों। तो ये जो गाइडलाइन है बहुत शांति से समझना। मैं एक एक क्वेश्चन रीड करूंगा और उसका क्या क्लैरिफिकेशन है वो भी मैं रीड करके आपको देता हूं। वैसे तो आप लोगों ने अब तक रीड किया ही होगा, या जिन्होंने नहीं रीड किया तो मेरे साथ थोड़ा वक्त बिताइए। 10 से 15 मिनट में हम लोग ये सारे क्वेश्चन के आंसर को समझ लेते हैं। क्या आप रेडी हो? यस सर। दूसरी बात दोस्तों, एक और उन्होंने नोटिफिकेशन आज इशू किया है जिसके अंदर आपको दिख रहा होगा कि हेल्पलाइन नंबर दिया है। उन्होंने कहा है कि आपको हम कुछ मेल करेंगे, राइट? जो क्रेडेंशियल है, जो मॉक टेस्ट आप जो यूज कर रहे हो, अभी जो मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो आपको कुछ उनका एसएमएस या मेल के थ्रू एक नंबर मिल रहा होगा, राइट? वो नंबर आप डालते हो, सो लॉग इन करना आपको ईजी हो जाता है, या वो प्रोसीजर का पार्ट है। तो उन्होंने कहा कि एनीवेज आपको अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो ये दो नंबर जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, हेल्पलाइन नंबर करके, वहां पे आप 9 बजे, सुबह 9 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक कॉल करके कोई भी आपका डाउट है तो वो उन्हें पूछ सकते हो। लेकिन ये 48 क्वेश्चन के अलावा वाले डाउट, मतलब कौन से सर? ये जो अभी मैं रीड करने वाला हूं, तो ये अभी सुन लो, इसमें आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा अगर कुछ भी डाउट्स है तो आपको वो नंबर, ये जो था, आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो या फिर ये नंबर आप लिख सकते हो करके, दोनों ऑप्शन आपके पास रहेंगे। यस, तो यस, अभी हम लोग पढ़ना चालू करेंगे। एक एक क्वेश्चन मैं आपके सामने पढ़ता हूं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो पहले तो, इस नंबर का, राइट? या तो लिख लो दोनों नंबर, या पीडीएफ होगी तो अच्छी बात है। आईसीएसआई का नंबर है करके। सर, पहला क्वेश्चन तो उन्होंने कहा था कि कैसे टेस्ट देना है, मैं ज़्यादा समय नहीं बिताऊंगा, जो ऑलरेडी आपको पता है करके। सो यस, कि ये रिमोट प्रोक्टर मोड से होने वाला है। लैपटॉप या डेस्कटॉप आप यूज़ कर सकते हो, इसके अलावा स्मार्टफोन वगैरह, आप टैबलेट वगैरह नहीं यूज़ कर सकते। तो ये पहला क्वेश्चन का आंसर हमें पता था सर, ज़्यादा टाइम नहीं बिताते यहाँ पे। दूसरा, विल द वाइवा वॉइस बी कंडक्टेड इन द रिमोट प्रोक्टर्ड मोड एज इन द केस ऑफ सीएसडब्ल्यूटी कंडक्टेड फ्रॉम द टेस्ट सेंटर? क्या आप मुझे बताओ, फिलहाल अभी जो आप देने वाले हो 29 को पेपर, उसमें पहले वाइवा वॉइस करके आता था 30 मार्क का, वो भी आएगा? उन्होंने कहा कि नहीं सर, अब सीधा 50 मार्क का वो पेपर रहेगा आपको, जिसमें आपको पेपर नंबर 4 विल ऑल्सो कैरी 50 मार्क्स इन ऑल विच विल कंटेन क्वेश्चन ऑन करंट अफेयर, प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल। तो सीधा 50 मार्क का क्वेश्चन होगा। तो वाइवा वॉइस से रिलेटेड कोई वहां पे ऐसे स्कीम नहीं होने वाली है। आपको नॉर्मल पेपर की तरह पेपर वो भी 50 मार्क के लिए लिखना है करके। ये दो क्वेश्चन बहुत सिंपल थे, इसमें मुझे नहीं लगता किसी को भी कोई डाउट रहेगा तो करके। ओके, अब एक सवाल ऐसे आया कि सर, इफ आई एम एबल टू पास सीएसडब्ल्यूटी, यस, कि मैंने ना सीएसडब्ल्यूटी तो पास कर लिया, लेकिन सर अगर मैं 12वीं पास नहीं हुआ, हो सकता है कि मैं फेल हो जाऊं, तो क्या होगा सर? उन्होंने आंसर दिया है दोस्तों कि जैसे ही आप सीएसडब्ल्यूटी एग्जाम पास करते हो तो 1 साल तक आपको समय है सीएस एग्जीक्यूटिव के रजिस्ट्रेशन करने के लिए। मतलब 1 ईयर का वैलिडिटी आपको मिलता है वो एग्जाम पास होने के बाद। मतलब सर आपने 1 साल रजिस्ट्रेशन किया ही नहीं सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए, दूसरे साल जा रहे हो, तो रिजल्ट वो इनवैलिड हो जाएगा। आपको वापस सीएसडब्ल्यूटी एग्जाम देना पड़ेगा और पास होना पड़ेगा। और मुझे नहीं लगता कोई भी पर्सन एक बार एग्जाम पास होने के बाद इस चीज को लेके कोई भी उसके मन में डाउट रहेगा वो तुरंत रजिस्ट्रेशन के लिए जाएगा करके। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इस मोमेंट पे पढ़ के आपका टाइम वेस्ट करना जैसे कोई बात नहीं है। तो ठीक है, मैं उसको आगे बढ़ता हूँ। यस, ये वाला 4th क्वेश्चन आप देखेगा करके, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, मैं पढ़ता हूँ। सर, इफ आई पास सीएसडब्ल्यूटी, व्हाट विल बी द वैलिडिटी ऑफ द सीएसडब्ल्यूटी रिजल्ट? कितने पास होने के बाद उसका वैलिडिटी क्या है? मतलब एक बार होता था ना कि सर सीए फाउंडेशन या सीएस फाउंडेशन पास हो गया तो मेरी मर्जी में 3 साल बाद भी सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए रजिस्ट्रेशन कराऊंगा। लेकिन सीएसडब्ल्यूटी का ऐसे है क्या? तो नहीं दोस्तों, देखो, द सीएसडब्ल्यूटी रिजल्ट विल बी वैलिड फॉर द पीरियड ऑफ, अंडरलाइन कर रहा हूं मैं, 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। आफ्टर एक्सपायरी द वैलिडिटी ऑफ सीसीट रिजल्ट, कैंडिडेट विल हैव टू अपेयर एंड पास द सीएसडब्ल्यूटी इफ देयर आर डिजायर्स फॉर सीकिंग रजिस्ट्रेशन टू एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम। तो ये भी इस मोमेंट पे इतना कोई इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं था, लेकिन हाँ एज ए स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि उसका वैलिडिटी कितने साल के लिए, तो सर 1 साल के लिए उसका वैलिडिटी है। अब यहां से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चालू होते हैं। क्वेश्चन क्या है सर, व्हाट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट I am required to keep handy for appearing in CSEE through remote proctored mode। क्या मुझे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रखने हैं क्या? मेरे प्रीवियस सेशन में मैंने आपको बताया कि वेब कैम होगा, आपका फोटो वो खींचेंगे और मतलब होता है ना कि आपको वो एक्सेस देते वक्त आपका एक इमेज लिया जाएगा करके। अब उसके दौरान वो आपको वो एग्जामिनर वो पूछेगा कि बताओ आपके पास क्या डॉक्यूमेंट है, क्या ओरिजिनल रखना जरूरी है क्या? देखते हैं। कैंडिडेट शुड कीप विद देम एडमिट कार्ड जो आपको इशू किया होगा ICSE ने, वन ऑफ द ओरिजिनल फोटो आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाय द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, नेमली आपका पासपोर्ट हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, ये भी नहीं है तो पैन कार्ड हो सकता है, ये भी नहीं है तो आधार कार्ड तो सबके पास रहेगा, इनमें से कोई भी एक चलेगा, सब होने की जरूरत नहीं है। वोटर कार्ड भी चल सकता है फॉर वेरिफिकेशन बाय द रिमोट प्रोक्टर by securing appearance in the test following which they shall not be allowed to take the test. Candidate will not be allowed to keep any other document with them other than admit card and original identity card। तो आपके पास मेक श्योर कि वो 2 ही चीजें रहे या 2-3 ही चीजें रहे। वैसे कोई भी डॉक्यूमेंट रफ पेपर उन्होंने अलाउड नहीं किया है रखने का आपके साथ। आप लोग क्या कर सकते हो सर, ज्यादा से ज्यादा आप अपना एडमिट कार्ड का कॉपी रखिए, वो उन्हें बता देना, अगर आधार कार्ड है तो आधार कार्ड, ये 2 ही डॉक्यूमेंट रखना करके, या इनमें इसमें से कोई भी आपको लगता है कि पॉसिबल है तो वो डॉक्यूमेंट भी आप रख सकते हो। क्लियर है सर? चलो 5वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था अपने 29th या जब भी आप एग्जाम देने वाले हो, उस जो भी ये ऑनलाइन जो एग्जाम दे रहा है घर पे बैठ के कभी भी दे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये डाउट बन सकता था सर करके। आगे जाता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 6 भी वैसे इंपॉर्टेंट है। सर व्हाट विल हैपन इफ आई ट्राई टू लॉग इन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 15 मिनट्स ऑफ द शेड्यूल टाइम ऑफ द कमेंस ऑफ द टेस्ट। मतलब आपको क्लियरली कहा था, मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया कि 15 मिनट पहले लॉग इन चालू कर देना या लॉग इन करना करके। अब सवाल ऐसे सर, फॉर एग्जाम्पल अगर 12 बजे पेपर है, टाइम जो दिया है उसके हिसाब से रहेगा, लेकिन मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं और आपको 11:45 को जाना था, लेकिन आप लोग 12:05 को जा रहे हो, तो क्या होगा सर? टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखो, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू लॉग इन टू द टेस्ट पोर्टल 15 मिनट बिफोर द टाइम स्पेसिफाई फॉर द कमेंसमेंट ऑफ द टेस्ट। जो आपको टाइम बताया उसके पहले 15 मिनट पहले आपको वहां पे लॉग इन के लिए बैठ जाना है करके। नो कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू लॉग इन फॉर अपियरिंग इन द टेस्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 15 मिनट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द टेस्ट। 15 मिनट के बाद आप लॉग इन करोगे सो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, ये क्लियरली उन्होंने कहा है, तो ये चीज ध्यान में रखना। आप 15-20 मिनट पहले ही या आधे घंटे पहले ही वहां पे आपके लैपटॉप पे आपका जो भी सिस्टम रहेगा वहां पे बैठ जाना करके। क्वेश्चन नंबर 7, कैन आई फिनिश द टेस्ट बिफोर कंप्लीशन ऑफ द शेड्यूल टाइम ऑफ 2 आवर्स। क्या 2 घंटे से पहले मैं टेस्ट दे सकता हूं, सबमिट कर सकता हूं? तो आंसर इज क्या है? नो सर। हाँ, लेकिन आप 90 मिनट्स के बाद क्या कर सकते हो? टेस्ट को सबमिट कर सकते हो। 90 मिनट तक आप टेस्ट को एंड नहीं कर सकते, ये मैंने पिछले सेशन में भी बताया था, लेकिन ये स्पेसिफिक क्वेश्चन ही बच्चों के दिमाग में तो सारे यहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं। तो सर बिफोर 90 मिनट्स आंसर इज नो, आफ्टर 90 मिनट्स आपको लगता है कि टेस्ट हो गया, आप सबमिट कर सकते हो। पासिंग क्राइटेरिया क्या है सर? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। अब तक जो टेस्ट दे रहे तो बिना ये पता रहे वो देगा ही नहीं, लेकिन हाँ ये सुन लो, अभी भी कुछ बच्चों को यहां पे कंफ्यूजन है। सर पासिंग क्राइटेरिया, द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू सिक्योर मिनिमम 40% मार्क इन ईच पार्ट, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4। मेरे भाइयों और बहनों 50 मार्क का तुम्हारा पेपर है, अगर मैं उसका कितना परसेंट लूं सर? 40% लूं तो 20 मार्क्स इस पेपर तो मिनिमम लगेगा, लेकिन वो 4 ही पेपर है सर, 80 मार्क्स होते हैं, तो टोटल आपको एग्रीगेट 50 चाहिए, मतलब सर 200 में से 100 तो चाहिए ही पासिंग, लेकिन ईच सब्जेक्ट मेक श्योर कि 20 के नीचे स्कोर नहीं आना चाहिए। अब तुम बोलोगे सर ना कुछ कुछ सब्जेक्ट में 2 सब्जेक्ट भी है, जैसे LR हो गया लॉजिकल रीजनिंग और दूसरा एक सब्जेक्ट है, जैसे इको हो गया और बिजनेस कम्युनिकेशन से रिलेटेड वो एक बिजनेस वाला सब्जेक्ट है, बिजनेस इन्वायरमेंट वाला। पेपर 1 बोला है तो दोनों मिला के ऐसे सेपरेट मत करो, 50 में से आपको 20 मार्क्स चाहिए, ये लैंग्वेज तो यही बता रहा है। सो मिनिमम आपको कितना चाहिए? 20 तो सब्जेक्ट वाइज चाहिए, और एग्रीगेट कितना चाहिए? 50 मार्क्स चाहिए, 50% चाहिए, मतलब 200 में से 100 मार्क्स आने चाहिए करके। ठीक है, यस। अभी हम आगे जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये वाला पॉइंट क्लियर है दोस्तों? यस सर, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। आपको मिनिमम कितना लाना है? 40% सब्जेक्ट, लेकिन एग्रीगेट तो 50% चाहिए, मतलब 200 मार्क्स तो आपको आने ही आने हैं। लेकिन सर ऐसे हुआ, मतलब मेरे को पहले पेपर में 15 मार्क्स मिले
और बाकी मैं 50 लेके आया, तो टोटल हो गए 165, फिर भी आप फेल हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको पहले पेपर में 15 मार्क्स मिले, मिनिमम सब्जेक्ट वाइज क्राइटेरिया आपने क्लियर नहीं किया है, 20 मार्क्स नहीं मिले आपको। तो याद रखना, हर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, हर पेपर इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 9, विल देयर एनी नेगेटिव मार्किंग? आंसर इज नो। सवाल ही नहीं आता है तो हमको पहले पता है, ये पता है तो ही तो हमने शुरुआत की सर एग्जाम की, इसलिए तो हिम्मत आ रही कि पेपर दे हम 29 को, क्या मजाक करते हो करके, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। क्वेश्चन नंबर 10, विच आर द आइटम्स दैट आर प्रोहिबिटेड ड्यूरिंग द CSEE? ये सबसे इंपॉर्टेंट है, थोड़ा टाइम दो, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कर दो जो भी अभी देख रहे हैं करके, यहां तक जो पहुंच गए, क्योंकि ये कंफ्यूजन नहीं रखना है बाद में। वो प्रॉक्टर आपको बोलेंगे कि अरे ये तो अलाउड नहीं था, आप कैसे मिसबिहेव कर सकते हो, तो पहले ही पता रखो कि क्या चीजें तुमको नहीं कैरी करनी है। ध्यान से देखिएगा सर, यहां पे क्या कहा है, चलो आपको स्क्रीन मैंने जूम किया है तो आप भी पढ़ सकते हो करके मेरे साथ। क्या कहा है, नो कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू कीप विथ हिम और हर एनी बुक। सर नोटबुक रखे क्या? नहीं अलाउड। स्टडी मटेरियल नहीं रख सकते। हैंड रिटन और पेन ड्राइव प्रिंटेड नोट्स अलाउड ही नहीं है। मोबाइल फोन नहीं चलेगा, हेडफोन्स नहीं चलेंगे, ईयरफोन नहीं चलेंगे, पेजर, डिजिटल डायरी, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ डिवाइस, लैपटॉप, फिर लैपटॉप, स्मार्ट वॉच, हेल्थ ब्रांड और एनी अदर्स इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और गैजेट। कैंडिडेट ये सारी चीजें जो मैंने पढ़ी है वो आपको एग्जाम देते हो मेक श्योर कि आपके पास ना रहे। कैंडिडेट आर ऑल्सो नॉट अलाउड टू यूज पेन, pencil and paper for the test. No person other than the bona fide candidate shall be present for the test. कि आपके अलावा उस रूम में उस कैमरे के सामने और कोई भी पर्सन नहीं चाहिए करके। Candidate should not converse to any one during the test or read question answer aloud. मतलब आप लाउडली वो क्वेश्चन भी नहीं पढ़ सकते। मतलब सर मैं स्क्रीन पे देख के जोर जोर से क्वेश्चन पढ़ रहा हूं कि व्हेन इनकम, व्हेन प्राइस रेज, डिमांड क्या, डैश डैश, ऐसा पढ़ के नहीं चलेगा। आपको मन में जो क्वेश्चन रीड करना है, नहीं तो सर और भी जुगाड़ हो सकता है अगर आपने लाउड क्वेश्चन पढ़े तो याद रखना आप लाउडली कोई भी क्वेश्चन रीड नहीं करोगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने आपको बता दिया और ध्यान में रखना आप करके। आप सर इतनी सारी बातें, आप पहले हो ना, फर्स्ट एग्जाम दे रहे हो, तो यार ये सारी बातें आपको समझनी ही पड़ेगी, राइट। आगे जाके जर्नी इजी हो जाएगी जो बाद में दे रहे, लेकिन आपको ये समझना बहुत जरूरी था। तो 10वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11 में आता हूं, क्या है सर, हाउ कैन कैंडिडेट कैन ए कैंडिडेट यूज शीट, ब्लैंक पेपर, रफ वर्क ड्यूरिंग द टेस्ट? तो नो सर, आप कोई भी ब्लैंक पेपर, रफ वर्क नहीं यूज कर सकते, उसके लिए कोई भी अलाउड ही नहीं आपको वैसे करना, राइट। तो आपको जो भी है मन में कैलकुलेशन करना है करके। सर क्वेश्चन नंबर 12 में स्किप करूंगा, यहां पे आप पढ़ सकते हो, काइंडली इन्फॉर्म द टेक्निकल रिक्वायरमेंट टू बी अरेंज एट एंड ऑफ द अपेयरिंग इन द एग्जामिनेशन। कि आप घर पे बैठ के जो भी पेपर दे रहे हो लैपटॉप, डेस्कटॉप पे, तो क्या क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए। तो सर एक बार अगर मैं फास्टली पढ़ूं तो विंडोज 7, 8, 8.1, 8.10 कुछ भी सिस्टम चलेगा करके। आपका प्रोसेसर 2 कोर्स होना चाहिए मिनिमम, रैम 1 GB के ऊपर होना चाहिए, स्क्रीन रेजोल्यूशन, वेब, माइक्रोफोन, ये सारी बातें, नेटवर्क बैंडविड्थ एटलीस्ट 512 kbps का स्पीड चाहिए। ये सारी टेक्निकल बातें उन्होंने दी है। चलो ऑलरेडी मैंने पहले लेक्चर में बता दिया था, यहाँ पे आपका और समय हम बर्बाद नहीं करते करके, ठीक है। हाँ, मुझे एक आप ना एक ये चीज़ याद रखो, मैं यह भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, राइट। ये वाला जो पॉइंट है ना कि डाउनलोड करके रखिए एनीडेस्क, ये वाला सॉफ्टवेयर। This will helpful for the help desk team to take care remote access for any support needed to download the above। मतलब क्या होता है पता है, आपको कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है ना आपके लैपटॉप पे या पीसी पे, सो एनी डेस्क ये जो सॉफ्टवेयर रहेगा वो सामने वाले पार्टी का, मतलब जिससे आप हेल्प मांग रहे हो, वो उसको आपके लैपटॉप का या आपके पीसी का एक्सेस मिलने को ईजी रहेगा। तो एनी डेस्क आप गूगल पे भी डालोगे ना तो भी आपको ईजिली आप डाउनलोड कर सकते हो अपने लैपटॉप में या पीसी पे, डेस्कटॉप पे। सो ये एक सॉफ्टवेयर आप जरूरत नहीं पड़ेंगे लेकिन डाउनलोड करके रखिए, इतना ये इंपॉर्टेंट था, बाकी तो कुछ नहीं है। लेकिन ये वाला चीज आप क्या करके रखो, इंपॉर्टेंट है, तो ये डाउनलोड करके रखो और एक बार देख लेना कि डिसेबल कर दो जो ब्लॉकर, पॉपअप या ब्लॉक अंडर द क्रोम एक्सटेंशन, ऐसे कुछ सेटिंग होगी तो उसे हटा दो करके, ठीक है। इतना लोड मत लो, जनरली ऐसे होता नहीं है, लेकिन हाँ ये एनीडेस्क सॉफ्टवेयर ना आप डाउनलोड कर लो करके, सिंपल है और आपको कुछ नहीं, गूगल पे सिर्फ नाम डालना, एनीडेस्क आ जाएगा करके। चलो 13 क्वेश्चन पे जाते हैं सर, फटाफट मैं पढ़ रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है। आई नो कि आपके पास टाइम ऐसे भी कम है, आप लेक्चर 1.5 या 1.2 की स्पीड पे भी देख सकते हो अगर आपको लग रहा है कि सर बहुत धीरे हो रहा है, बट पूरा लेक्चर देखिए करके। सर
13. Shall I be allowed additional time if there are dispersion due to the power failure or network related issue during the course of the test? ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है. बच्चों पूछेंगे सर लाइट गई तो क्या, सर कुछ टेक्निकल एरर आया तो क्या. 120 मिनट दिए, 150 क्वेश्चन, मतलब मोर देन 120 क्वेश्चन हमको करने सर, 140 के करीब. सो टाइम ऐसे ही कम है, 15 मिनट भी वेस्ट हो गए तो एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा क्या सर? ये सवाल वैलिड है, देखते हैं क्या कहा है. कैंडिडेट शैल बी अलाउड मैक्सिमम एडिशनल टाइम ऑफ 15 मिनट्स टू कंपेंसेट द टाइम लॉस इफ देर आर डिसरप्शन ड्यू टू पावर फेलियर और नेटवर्क रिलेटेड इशू विद द परमिशन ऑफ लाइव प्रॉक्टर. इट इज रिकमेंडेड दैट द कैंडिडेट शैल फुल्ली चार्ज देयर लैपटॉप और यूपीएस अटैच टू देयर डेस्कटॉप बिफोर हैंड. ये हम आपको एडवाइस करते हैं कि आप अपना लैपटॉप फुल्ली चार्ज रखना. आपको मैक्सिमम सिर्फ 15 मिनट दिए जाएंगे एक्स्ट्रा, इतना याद रखो दोस्तों. तो मेक श्योर कि आप लाइट जाना ठीक है, ये नॉर्मल, लेकिन लाइट की तो भी सर चार्जर लैपटॉप तो आप चार्ज करके रख सकते हो और 1 घंटा आराम से चल जाता है, और ऐसे भी 120 मिनट है आपके पास, राइट. तो यस, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था. 14 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट विल बी द प्रोसेस टू बी फॉलोड बिफोर अपेयरिंग द CSEE. सर क्या प्रोसेस हमको करनी है, इस पर मैंने प्रीवियस वाला वीडियो बनाया कि आपको कैसे वो सेप एग्जाम ब्राउजर को डाउनलोड करना है. वो वीडियो अगर आपने देखा होगा या इस वीडियो के नीचे उसका लिंक मैंने दे दिया है. सो प्लीज़ आप वो एक बार वीडियो देख लो, तो इस क्वेश्चन के आंसर आपको वहाँ पे मिल गए करके. ओके, 15वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चों के दिमाग में ये वाला डाउट है. क्या सर, आई एम अ पर्सन वियरिंग स्पेक्टेकल बट एडमिट कार्ड फोटो इज विदाउट, मतलब उसको चश्मा लग गया है, लेकिन एडमिट कार्ड पे वो जो फोटो था तब चश्मा नहीं लगा था उसे, राइट. तो अब क्या होगा, क्या प्रॉब्लम क्रिएट आएगा क्या? तो अब देखो क्या उन्होंने इसका आंसर दिया है, और बहुत जरूरी था, ये भी बहुत सिंपल और लॉजिकल सवाल है कि नहीं. मतलब सर तब तो चश्मा नहीं था, अब क्या करें हम लोग. तो द फेशियल, देखो यहाँ पे पढ़ता हूं मैं, क्या अब मेरा मन का नहीं, ICSI ने क्या कहा है. द फेशियल मिसमैच इज डन बाय कैप्चरिंग द फोटो लाइव एट द कमेंसमेंट ऑफ द टेस्ट. एट सिस्टम विल कैप्चर बोथ द इमेजेस फॉर रिकॉर्ड. दोनों इमेजेस आपको ले लेंगे, एक बिना चश्मे के निकालना, एक चश्मे के साथ निकाल लेना. ठीक है सर, यस. नहीं तो अगर बिना चश्मे के तो फॉर द टाइमिंग आप देते वक्त चश्मा उतार ही देना जब आप फोटो निकाल रहे हो, राइट सर, यस. क्वेश्चन नंबर 16. दोस्तों जो नहीं पढ़ा था वो भी मेरे साथ पढ़ रहे, तो आपका टाइम ऐसे वेस्ट नहीं जा रहा है, तो सिर्फ समझ लेना सारी बातें. विच एक्शन ऑफ द कैंडिडेट शैल बी कंसिडर एज वायोलेशन ऑफ द रूल्स अगेंस्ट विच द लाइव प्रॉक्टर आर एम्पावर्ड टू टेक एक्शन. ऐसे कौन से काम आप करोगे तो उसे वायोलेशन माना जाएगा. सर और मैडम, if candidate violate any rule during the test or trying to adopt unfair mean, the system will automatically collect data based on the following parameter and will immediately alert online proctor. उसको क्या करेगा, ऑनलाइन उसको अलर्ट भेजेगा कोई बच्चा कुछ तो गलत कर रहा है करके. अगर आपने फोकस चेंज टू डिफरेंट विंडो, कैंडिडेट टैप्स आउट द टेस्ट टेकिंग विंडो, मतलब आपने मिनिमाइज करने का ट्राई किया, तुरंत वहां पे अलर्ट जाएगा. ऐसे गलती मत करना. ओके, ब्राउजर नॉट सपोर्टेड, कैंडिडेट यूजिंग ओल्डर ब्राउजर वर्जन. यस, तो आपकी गलती है, मैंने पहले बोला कि ऐसे भी ये जो वीडियो लेक्चर बना है वो आपको डाउनलोड करके रखना है करके. वेब कैम डिसेबल हो गया, तो भाई वेब कैम तो आपको 2 मिनट हटना भी नहीं है, तो ये तो सवाल ही नहीं आता करके. फेस इट नोज विजिबल इन द कैमरा, अलाउड नहीं है, तो भी प्रॉक्टर आपको डिस्क्वालीफाई कर सकता है करके. और ऐसे बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन है, ये एक बार रीड करना करके. स्क्रीन एक्टिविटी नॉट शेयर, मतलब आपको ये वाला पॉइंट में जो पढ़ रहा हो ना दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है कि आपको वहां पे जैसे आप क्या करोगे, लॉग इन करोगे तो आपको ये आएगा कि स्क्रीन शेयर कीजिए करके. और जैसे आपने स्क्रीन नहीं शेयर किया तो भाई वो उनको कैसे रिकॉर्ड करेंगे हो कि क्या हो रहा है, क्या हलचल हो रही है. तो आपको स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा. अगर आपने स्क्रीन नहीं शेयर की तो ये डिस्क्वालिफिकेशन आपके अगेंस्ट वो वाला पॉइंट रेस कर सकते हैं. सेकेंड डिस्प्ले यूज कर रहे हो तो भी सवाल आएगा कि भाई आपको अलाउड नहीं था, आपने क्यों यूज किया. तो मेक श्योर कि आप ये गलतियां ना करो. चलो, इसका टेंशन तब आएगा अगर आपके दिमाग में कुछ गलत चल रहा है. सर अगर आपको ऐसे कुछ करना ही नहीं, आप सारे मतलब चीज़ों को फॉलो कर रहे हो, तो ये पढ़ के पैनिक मत होना. हमें कुछ गलत नहीं करना है. यस, हमने समझ लिया कि क्या क्या करना था, क्या क्या चीज़ें हमें फॉलो करनी है वगैरह वगैरह. सो ये उन बच्चों के लिए जिनके दिमाग में कुछ भी गलत बात चल रही है कि हम लोग मिसबिहेव करेंगे या फिर कुछ गलत यूज़ करने का ट्राई करेंगे. और मुझे लग रहा है कि जितने भी बच्चे मेहनत कर रहे हैं वो ऐसी गलतियाँ तो करने वाले है ही नहीं. तो एनीवेज इसका ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंस नहीं मत रखो करके. यस सर.
सर क्या प्रॉक्टर क्या क्या चीज़ें कर सकता है, तो ध्यान रखना, लाइव प्रॉक्टर शैल बी कंट्रोलिंग द कंडक्ट ऑफ CSIT. हाउ कैन ही विल कंट्रोल? देयर शैल लाइव प्रॉक्टर सेशन that in progress shall be watched online. Proctor can chat with the test taker in the active chat session. Proctor can communicate with test taker via microphone और कैमरा. यस, वो बोल सकता है. तो ये जब ये चीज़ें होगी ना, सो आपको ये जनरल बात दी है, ये आपको एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप खुद रीड करना करके, ये वाला पॉइंट ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है क्या पॉइंट दिए हुए, वन टाइम स्क्रीनशॉट लेके रीड करो, इसलिए आपका और मेरा दोनों का टाइम बचेगा, इसमें आपको कोई सवाल नहीं आना चाहिए, या इतना इंपॉर्टेंट नहीं कि आपने नहीं पढ़ा तो आपका कुछ गलत होने वाला है करके. यस, क्वेश्चन नंबर 18 सर क्या है? If any candidate want to chat to live proctor, how to proceed? The candidate can wave his hand in front of camera or web camera. आपने ऐसे हाथ हिलाना है. आपको अगर कोई डाउट है तो ठीक है ना, आप बोलोगे कि सर अगर आपने कैमरे के सामने हाथ हिलाया, उसको समझ आएगा कि आप वेव कर रहे हो हैंड, तो आपको कोई डाउट रहेगा तो वो कम्युनिकेट वहाँ से चालू कर देगा कम्युनिकेशन. वेयर आई कैन कॉन्टैक्ट इन केस टेक्निकल इशू बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द टेस्ट. अगर मेरे को टेस्ट चालू होने से पहले कुछ इशू है तो क्या करें सर? इन केस ऑफ एनी टेक्निकल इशू ड्यूरिंग द टेस्ट प्रोसेस कैंडिडेट कैन रीच आउट द हेल्प डेस्क नंबर. ये जो नंबर मैंने आपको बताया है, इस पे आप फोन कर सकते हो. हेल्प लाइन विल बी ऑपरेशन फ्रॉम 22 अगस्त 2020. तो यस, 22 अगस्त से नंबर दोनों चालू हो गए. देखो मैं जूम कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट निकाल लो, लिख के रखो, बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है दोस्तों आपके. सर अभी ये कहाँ पे लिख के रखे करके, आप जो ये निकालोगे ना, क्या आपका एडमिट कार्ड, उस पर भी लिख के रखे 2 नंबर तो चलेगा करके. आई थिंक सो उस पर हो गई, एक बार चेक करो, अगर नहीं है तो ये इंपॉर्टेंट नंबर है. कुछ भी होता है तो ये बोलते ना कि यार एक सारा आपको एक टेंशन नहीं रहेगा कि यार इस पे फोन किया तो कुछ ना कुछ गाइडेंस दे ही देंगे, लेकिन अज्यूम करो कुछ होने नहीं वाला है, सब अच्छा होगा, एग्जाम बहुत अच्छे से जाएगी. What will happen if there is a disruption during the course of the test? कि टेस्ट के दरमियान कुछ गलत हो गया तो सर क्या होगा? पढ़ते हैं. The issue faced by candidate during the test, namely no नेटवर्क ही नहीं है, नेटवर्क कनेक्शन नहीं है, नेटवर्क का डिस्कनेक्ट हो गया, वाईफाई डिसेबल हो गया, नो इंटरनेट कनेक्टिविटी, पावर कट एक्सेट्रा. इन सच अ सिनारियो द कैंडिडेट विल बी अलाउड टू लॉग इन अगेन टू कंटिन्यू फ्रॉम द लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्टेड. रिमोट प्रोक्टर शैल कीप द टैप इन सच अ इंस्टेंसेस. तो वो लोग ध्यान रखेंगे जो लाइव प्रॉक्टर है, आप फॉर एग्जाम्पल 35th नंबर के क्वेश्चन पे थे या 30th नंबर पे क्वेश्चन पे थे, लाइट चालू होने के बाद आपका वहीं से पेपर चालू होगा. कैंडिडेट शैल बी अलाउड मैक्सिमम एडिशनल 15 मिनट्स टू कंपेंसेट द टाइम लॉस देयर आर डिस्ट्रप्शन ड्यू टू पावर फेलियर और नेटवर्क रिलेटेड इशू विद द परमिशन ऑफ लाइव प्रॉक्टर. मेरे भाई और मेरे बहनों, ये एक बहुत ही बड़ी दुविधा है. आपको सिर्फ 15 मिनट एडिशन में मिलेंगे, मतलब सर 25 मिनट का झोल हुआ होगा, 25 नहीं मिलेंगे, 15 मिनट मिलेंगे. ज्यादा से ज्यादा कितने? 15. सर आधा घंटा गया? नहीं, 15 मिनट मिलने वाले. तो आपने अगर ये कॉल लिया है कि मुझे पेपर देना है, इसका मतलब आपके पास लैपटॉप या वो सारी सुविधा है. तो दोस्तों एक चीज का ख्याल रखना कि हाँ, ये उस वक्त अगर जनरेटर है या आपका लैपटॉप प्रॉपर चार्ज रहे, ये मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं मिलने वाला करके. ओके, एनीवेज क्वेश्चन नंबर 21 पे जाते हैं. सर विल देयर बी मॉक टेस्ट बिफोर द CSIT? ऑलरेडी आप दे रहे हो तो इसमें कोई सवाल नहीं बनता. यस, एक 22 अगस्त को थी और आई थिंक तो 24 को भी है, आज भी थी, या ठीक है, मतलब 29 से पहले 1-2 मॉक टेस्ट ले लिए. व्हाट इज द प्रोसेस टू बी फॉलोड बाय द कैंडिडेट आफ्टर लॉग इन बट बिफोर अटेम्प्टिंग द टेस्ट? कि क्या क्या उनको प्रोसेस फॉलो करनी है. प्रोसेस का भी पार्ट मैंने वीडियो में बता दिया था करके, आप एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल लो, मैं ये स्क्रीन आपको दिख ही रहा है करके. इंस्ट्रक्शन प्रॉपर रीड करना, ईच क्वेश्चन फॉलो 4 अल्टरनेटिव ABCD रहेगा, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है. एंड टेस्ट का बटन तभी दबाओ जब आपका पेपर खत्म होने आ गया आफ्टर 90 मिनट्स के बाद, उससे पहले उसको क्लिक मत करना करके. एंड सो ऑन, कंफर्म करना. ये सारी बातें ऑलरेडी मैंने पिछले इसमें दे दी, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. हाँ इंपॉर्टेंट है तो प्रीवियस सेशन में सर वो मैंने बता भी दिया है करके. सो इस लेक्चर में इसके रिगार्डिंग में वापस टाइम नहीं हम वेस्ट करते हैं. राइट सर? ओके. 23 देखते और कुछ इंपॉर्टेंट मिलता है क्या. 23 शैल आई बी अलाउड टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन इन एनी सीक्वेंस? यस, स्टूडेंट में अटेम्प्ट द क्वेश्चन इन द एनी सीक्वेंस और एनी ऑर्डर. मतलब सर 1 से 35 क्वेश्चन दे, आपको लगता है 35th नंबर से चालू करना है, करो. आपको लगता है सर मेरे को 10वां क्वेश्चन से चालू करना है, क्लिक करके वहां से शुरुआत कर दो. कोई जरूरत नहीं है, कोई ऐसा कंडीशन नहीं कि आपने सीक्वेंस के साथ ही जाना है. आपके हिसाब से आपको क्लिक करना है. प्रीवियस सेशन मैंने कहा था कि कैसे विंडो होता है, मतलब वहां पे एक साइड में आपको दिखेगा भी कि कौन सा क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया है, कौन सा नहीं किया. तो आपको जो लगता है जो सीक्वेंस में सॉल्व करना है करो, कोई भी वहां पे प्रॉब्लम नहीं है.
ओके 24 काइंडली लेट मी नो द मेथड ऑफ टेकिंग द टेस्ट इन डिटेल। पहले एक स्टार्ट बटन को क्लिक करना तो आपका टेस्ट चालू हो जाएगा। फिर सिलेक्ट करेक्ट आंसर इन ईच क्वेश्चन, क्लिक नेक्स्ट बटन को क्लिक करना तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओगे। आपको लगता है 10वें क्वेश्चन पे गया लेकिन पिछले 9वें क्वेश्चन में कुछ गलत था, प्रीवियस बटन पे क्लिक करना, आप प्रीवियस पे आ जाओगे। और वो विंडो कैसा था मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया है करके। सो वही चीज उन्होंने वापस की है। हाँ दोस्तों, यहां पे मैं सिर्फ 4th नंबर का पॉइंट पढ़ रहा हूं जो जरूरी है। देखो, every time you select option or particular question, following change can be seen on the question panel। जो एक साइड को एक पैनल पे 1 से 35 क्वेश्चन दिए, उस पे क्या चेंज हो गए। क्वेश्चन आर नॉट विजिटेड आर मार्क एज अ व्हाइट कलर, जिस पे आप अभी तक गए ही नहीं हो, विजिट ही नहीं किया, मतलब 10 नंबर का क्लिक किया था, 12 नंबर का किया, 11 और 1 से 9 मैंने क्लिक ही नहीं किए, सो व्हाइट नंबर के दिखते रहेंगे। क्वेश्चन दैट आर नॉट आंसर्ड आर मार्क एज रेड कलर, आपने विजिट तो किया लेकिन आपको ना समझा नहीं, कंफ्यूज थे कि आंसर क्या है पता नहीं, और आप वो विजिट करने के बाद आगे बढ़े तो वो क्या हो जाएगा, रेड कलर हो जाएगा। क्वेश्चन आर आंसर आर मार्क एज अ ग्रीन कलर, यस आपने विजिट भी किया, आपने आंसर भी किया, सही गलत नहीं पता लेकिन आंसर क्या है, तो वो क्या हो जाएगा, ग्रीन कलर हो जाएगा। समझा, किसी क्वेश्चन को विजिट ही नहीं किया, व्हाइट रहेंगे, विजिट किया लेकिन आंसर नहीं किया, आप आगे चले गए, वो रेड हो जाएगा। विजिट किया और आंसर भी किया, सही गलत नहीं बोल रहा हूं, आंसर सिलेक्ट कर लिया ABCD से एक ऑप्शन, वो ग्रीन हो जाएगा। दैट्स इट सर। ओके, क्वेश्चन आर नॉट आंसर्ड एंड मार्क फॉर रिव्यू आर मार्क एज द ऑरेंज, यस आपने अटेम्प्ट किया, आंसर नहीं किया, लेकिन आपको लगता है कि यार बाद में ना मुझे लग रहा है, मतलब इसमें थोड़ा दिमाग लगाया तो आंसर आ जाएगा, आपने ना मार्क करके एक ऑप्शन रहता है उस पर क्लिक कर दिया, सो ऑरेंज हो जाएगा। मतलब आपको थोड़ा समय चाहिए उसके लिए, आपने बोला नहीं है तुक्का नहीं मारना मेरे को भी गए में, थोड़ा टाइम लूंगा मैं, आपने उसको मार्क किया, बुक मार्क करके जो भी रहेगा वहां पे ऑप्शन, तो ऑरेंज हो जाएगा। क्वेश्चन दैट आर आंसर एंड मार्क एज अ ब्लू विथ कलर टैग, जो आपने आंसर कर दिया राइट, वो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन दैट आर आंसर्ड एंड मार्क मतलब जो आंसर किया है और फिर मार्क किया कि यार इसको फिर ही मेरे को ना ओवरव्यू करना है, बाद में देखना है। सर एकदम शांति से, कंफ्यूज मत होना, ये मार्क करके जो है ना प्रीवियस लेक्चर ने बताया कि क्या है, मतलब आपको कोई डाउट है, आपको लगता है कि इसको रिव्यू करना है वापस एक बार, गए मार्क नहीं किया, वो सॉरी मतलब टिक नहीं किया, ABCD में से कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया, तो कौन सा कलर हो जाएगा, ऑरेंज। आप क्वेश्चन पे गए, आपने आंसर टिक किया लेकिन डाउट है, मार्क करके रखा, तो कौन सा कलर हो जाएगा, ब्लू। तो ये कलर कॉम्बिनेशन समझो क्योंकि इससे बहुत सारा हेल्प हो जाएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों। समझ में आ रहा है क्या 6 नंबर का पॉइंट, वो व्हाइट, रेड, ग्रीन, ऑरेंज और ब्लू कलर क्या है, और जनरली आपके ग्रीनिश रहने वाले, आप सब टिक करने वाले, मेरे को पता है इतना मार्क अनमार्क का तो ये ऑरेंज और ब्लू पे बहुत कम आपके कलर रहेंगे, सब ग्रीन होने चाहिए, यही मोटो है। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, हमको नेगेटिव मार्किंग नहीं, हमको सब टिक करना है, समझ के करना है, और आपने पढ़ा है तो डेफिनेटली आएगा करके। ओके सर, अब जब आपका टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा तो एंड टेस्ट बटन दबा देना, वगैरह वगैरह दिया है, तो ठीक है, इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं थी, हमने ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका और आपको पता भी है। 25th, व्हाट आर द प्रिकॉशन टू बी टेकन बाय द कैंडिडेट व्हाइल अटेम्प्टिंग द टेस्ट, क्या क्या प्रिकॉशन लेना है, तो वेब कैम मस्ट बी इंस्टॉल्ड स्ट्रिक्टली इन फ्रंट ऑफ द सिस्टम ऑन द टॉप ऑफ द मॉनिटर, आप जब दे रहे हो तो लैपटॉप के ऊपर ही वेब कैम होना चाहिए करके। ओके, एनी अदर फॉर्म ऑफ कैमरा इंस्टॉलेशन आर नॉट परमिटेड एंड विल बी लाइबल फॉर नेसेसरी एक्शन, ठीक है। दूसरा, द कैंडिडेट फेस मस्ट बी फुल फ्रेम एंड नो पार्शियल और कंप्लीट एग्जिस्ट फ्रॉम द कैमरा फील्ड ऑन व्यू ऑफ परमिटेड, तो आप इधर उधर नहीं हिल सकते करके। द कैंडिडेट फेस शुड बी इन द सेंटर ऑफ द वेबकैम फील्ड एंड आई कॉन्टैक्ट फोकस ऑन द स्क्रीन थ्रू आउट द ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट, यस, तो आई कॉन्टैक्ट होना ही चाहिए आपका स्क्रीन के सामने, आप कहीं भी कोई भी झोल नहीं कर सकते। ओके सर, ये पढ़ लेने करके सारे क्वेश्चन, करीब आपको 16 इंस्ट्रक्शन दिए हैं, एक बार पढ़ लेते हैं, 2 से 3 मिनट जाएगा लेकिन जरूरी है करके, है ना सर। यस, कैंडिडेट शुड बी इंश्योर दैट हिज और हर फेस इवनली लीट एंड शुड नॉट बी लाइट सोर्स बियॉन्ड, मतलब ये पिछले लेक्चर में बताया, यहाँ पे बता दो, पीछे कोई लाइट मत रखना। जो आपने जिंदगी में कभी किसी को फोटो भी खींचे रहेगा ना, तो अगेंस्ट सनलाइट, मतलब ऐसे पीछे सूरज और आप फोटो निकालो, फोटो आता नहीं, उस बंदे का चेहरा नहीं दिखता, ब्लैक दिखता है, तो वैसे अगर आप पीछे लाइट रखोगे तो उसको प्रॉब्लम होगा, तो इसलिए मेक श्योर कि आप पीछे बड़ा लाइट है ना, आप यहाँ पे बैठे चलेगा नहीं, सामने लाइट हो सके तो उस एंगल में बैठना, मतलब यहाँ पे लाइट है सर, मैं इसकी तरह मुंह करके बैठा हूं, सो प्रॉपर कैमरा में मेरा फेस दिखेगा। हेयर, क्लोथिंग, हैंड, एनीथिंग एल्स शुड नॉट बी कवर एंड फेस एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम थ्रू आउट द टेस्ट ऑफ ड्यूरेशन। अब याद रखना, हेयर
हेयर, क्लोथिंग, हैंड्स और एनीथिंग एल्स शुड नॉट कवर द फेस, मतलब आपने मास्क लगा के बेटा नहीं चलेगा सर. सन ग्लासेस नॉट टू यून ड्यूरिंग द टेस्ट, ओनली ट्रांसपेरेंट एंड नॉन रिफ्लेक्टेड लेंसेज ग्लासेस अलाउड. यस सर, आप वो ब्लैक चश्मा पहन के बैठे तो नहीं चलेगा. कैंडिडेट शुड बी टेक टेस्ट इन सॉलिट्यूड एंड देयर शुड नॉट बी एनीवन एल्स इन द रूम अपार्ट फ्रॉम द टेस्ट टेकर. एक ही बंदा होना चाहिए रूम में. सर एक जिसका एक ही रूम है वो क्या करेगा? उनको शांत रहने को बोलो. आगे, it is prohibited to leave workplace during the examination and such a act may be in the termination of examination. तो अगर आपने ऐसे कुछ किया तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है एंड सो ऑन दोस्तों. सो ये चीज़ें आपने आई थिंक सो प्रीवियस लेक्चर में मैंने बता दी है. तो 8वां पॉइंट भी इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन हम पढ़ लेते हैं क्योंकि जो फर्स्ट टाइम लेक्चर देख रहा है एक ही लेक्चर में उसकी सारी प्रॉब्लम, ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. इट इज़ प्रोहिबिटेड टू लीव वर्क प्लेस ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन. अगर आप पेपर दे रहे हो तो आप वहाँ पे उस जगह से तब तक नहीं उठ सकते जब तक आपका पेपर नहीं खत्म होता. देयर शुड नॉट बी वॉइस और नॉइस इन द बैकग्राउंड throughout the duration of the test. Candidates shall not be converse anyone during the test and read question answer aloud. आप लोगों को किसी से भी बात करना अलाउड नहीं है. आप किसी से भी बात तब तक नहीं कर सकते जब तक आपका पेपर खत्म ना हो जाए. आप लाउडली क्वेश्चन भी रीड नहीं कर सकते, ये चीज याद रखना. 10 नंबर का क्वेश्चन, द एग्जाम मस्ट बी टेकन इन सेफ. अच्छा सर, अगर पीछे से कोई घर वाले आवाज करे तो थोड़ा बहुत चल जाएगा, लेकिन मेक श्योर उनको बोलना 1 घंटा प्लीज शांत बैठे करके, 1-2 घंटे, राइट. द एग्जाम मस्ट बी टेकन इन सेफ एग्जाम ब्राउजर विद द फुल स्क्रीन विंडो. यू कैन नॉट स्विच अदर एप्लीकेशन. तो सेफ ब्राउजर का तो मैंने आपको बता ही दिया था, अदर ब्राउजर को यूज मत करना करके, और स्विच भी मत करना. और प्रोग्राम लाइक स्काइप, जूम, एप्लीकेशन लाइक SMS वगैरह जो भी है, दैट वेबकैम, माइक, स्क्रीन शेयर शुड नॉट बी यूज ड्यूरिंग द टेस्ट. ये ओपन मत करना, आप करने भी नहीं वाले हो. द मटेरियल एंड कंटेंट ऑफ द एग्जामिनेशन शुड नॉट बी रिकॉर्डेड इन एनी वे. आप कोई भी रिकॉर्डिंग मत चालू करना. अनफेयर कोई भी काम ऐसे मत करना जो गलत है, इंस्ट्रक्शन के खिलाफ जाएगा. आफ्टर कंप्लीटिंग एग्जाम प्लीज फॉलो द एग्जिस्ट सीक्वेंस टू कम आउट फ्रॉम द सेफ एग्जाम ब्राउजर. क्या करना? प्रेस अल्ट एंड एस्केप. अल्ट एंड एस्केप स्क्रीन को आप जैसे क्लिक करोगे आप बाहर आ जाओगे करके. यही एक तरीका है, एक शांति से समझना करके दोस्तों. सीक्वेंस को फॉलो करना सबसे जरूरी है वो. एंटीवायरस शुड बी डिसेबल अनइंस्टॉल. यहाँ पे ये भी मैं पॉइंट अच्छे से पढ़ता हूँ शांति से. एंटीवायरस शुड बी डिसेबल अनइंस्टॉल और शुड अलाउ द वेब कैमरा एंड माइक्रो टू रन थ्रू द क्रोम ब्राउजर. तो आपके एंटीवायरस अगर लगा के रखा है तो वहां पे परमिशन अलाउड कर दीजिए. आपने मॉक टेस्ट दिया, अच्छी बात है. किसी बच्चों ने अगर नहीं दिया तो मेक श्योर कि आपका एंटीवायरस वहां पे प्रॉब्लम ना क्रिएट करे कि वो वेब कैम को एक्सेस ही नहीं दे रहा है, ऐसे ना हो. सेव लाइट शैल नॉट बी अनइंस्टॉल फ्रॉम योर कंप्यूटर लैपटॉप अंटिल योर एग्जामिनेशन ओवर. तो यस, वो तो कोई बच्चा करेगा भी नहीं जब तक एग्जाम खत्म नहीं होता. सर इतना पॉइंट था, इतना तो इतने सारी चीज़ें तो अब तक एक चैप्टर हो जाता, लेकिन क्या करें, ज़रूरी है. एग्जाम में बैठने के बाद टेंशन से तो बेटर है कि अभी आप आधे घंटे का ये लेक्चर देख लो, सो यूजफुल रहेगा. और ये ICSI ने ही आपके डाउट क्लियर किए हैं. अब सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, क्या है पढ़ते हैं, चलो फटाफट. What will be the login credential, login and password for mock test? Mock test के लिए क्या होगा? Will be generic login ID and password for the student and student login and mock for mock test as per their batch time. तो अलग अलग वो दिया होगा आपको, अब तक पता चल गया. इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं था. Can I use mobile hotspot for internet? Yes sir. अब बहुत सारे लोगों के पास वाईफाई तो नहीं है ना, क्या मोबाइल हॉटस्पॉट यूज कर सकते हैं? तो आंसर इज यस. इफ रिक्वायर्ड स्पीड अवेलेबल, मिनिमम कितना बोला है? 512 MB, प्रेफर्ड 1 और 2 GB. जैसे जियो का होगा तो आपका 1 और 2 GB 3 GB तो रहेगा ही करके. बट याद रखना, मोबाइल शैल बी केप्ट आउट योर रीच ड्यूरिंग द टेस्ट. ऐसे ही सर मैं लैपटॉप लेके यहाँ पे बैठा, मोबाइल यहाँ पे रख दिया, इसे ये मोबाइल रखा हुआ है, नहीं चलेगा. इतनी प्रॉपर डिस्टेंस पे रखो. वाईफाई का तो कनेक्शन ऐसे ही मिल ही जाएगा ना आपको, हॉटस्पॉट अगर लिया है तो ये यूज कर सकते हो आप. इंपॉर्टेंट सवाल था. कैन आई यूज मोबाइल और टैबलेट फॉर द टेस्ट? तो आंसर इज नो, आप यूज ही नहीं कर सकते. ये फालतू सा क्वेश्चन था, लेकिन ठीक है, फिर ही बता दिया. विच आर द प्रेफर्ड ब्राउजर टू बी यूज? अभी आपको सेफ वेब वाला ब्राउजर मैंने बता ही दिया. हाउ डू वी नो दैट माई डेस्कटॉप और लैपटॉप मीटिंग द सिस्टम रिक्वायरमेंट फॉर द CSEET टेस्ट? Mock test is intended to be familiarize student to the test environment and also validate compatibility of the hardware. If the student encounter any technical issue, can contact technical support notified on email sent to the candidate and admit card. All working day from 10 to 6 AM excluding Sunday. Sunday छोड़ के आप उन्हें फ़ोन करो और पूछ लो. अगर आपकी मॉक टेस्ट अच्छे से हुई है तो समझ लेना मेन एग्जाम भी अच्छे से हो जाएगा, आपका लैपटॉप सही है. 31. Can candidate log in before or after time?
Candidate are advised to log in 50 minutes before the start time to go through instruction page, but he or she will be only allowed to start the test at the exact time of batch start time. Candidate will not be allowed to log in after 15 minutes of the start of the test. Yes, कि 15 मिनट के बाद नहीं हो सकते. For example, login not allowed after 10:15 AM for the batch टाइम 10 AM to 12 AM. मतलब दोस्तों 10 बजे का पेपर है, आप पहले 15 मिनट पहले तो जाना 9:45 को, लेकिन 10:15 के बाद मतलब पेपर चालू होने के 15 मिनट के बाद आप बोलोगे सर मला लॉग इन करायचे 10 वाजून 16 मिनिटाला 10:16 को आप लॉग इन नहीं कर सकते. क्लियरली 31 क्वेश्चन में उन्होंने मेंशन किया है. मतलब सर 10 बजे का टाइम है, 15 मिनट बचे भाई, तब तक कर ले, नहीं हो रहा पेपर नहीं देते आएगा तेरे को, सिंपल सी बात है. तो तू ऑलरेडी सारे बच्चे 9:45 को ही रहने वाले वहाँ पे या सारी चीज़ें स्टार्ट करने वाले हैं. एनीवेज, what to do if candidate system got crash or interrupted in between the test, कि क्या करें अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो. आंसर पढ़ लेते हैं सर. After starting test, in case student get genuine disconnection from the server due to power or internet failure, in such a case, he or she liable to log in again 2-3 minutes. The examination shall be resumed from the instance of the time of the disconnection. All his or her previously attempted answer will be remain safe, and she can resume the attempting further. Note: exam will start from the time and question where it is ended, and clock will continue till the prescribed time. मतलब दोस्तों मैंने आपको क्या कहा था प्रीवियस सेशन में कि आपका ऊपर एक ना टाइम कितना ड्यूरेशन बाकी वो कंटिन्यूस दिखते रहेगा. 120 से चालू होगा, फिर 100, 80, 90 वो चलते रहेगा. किसी बच्चे का 80 मिनट्स बाकी था तब डिस्कनेक्ट हो गया, तो भले 10 मिनट बाद वो चालू हुआ सिस्टम, तो भी आपको 80 मिनट से रिमेनिंग दिखाया होगा, तो आपका कहीं भी वहाँ पे टाइम लॉस नहीं होगा. What to do if candidate system got crash or interrupted in one device? Can candidate log in from another device? सर मैं 2 लैपटॉप लेके बैठा था, एक लैपटॉप पे गलत कोई किस्सा हो गया तो क्या मैं सेकेंड लैपटॉप से वो लॉग इन कर सकता हूँ क्या? बहुत बड़ा डाउट रहेगा ये, बराबर है कि नहीं सर? ऐसे कर सकते हैं क्या? नहीं. आंसर देखो, यस, बहुत ही सही रिलीफ की बात है. यस सर, आफ्टर स्टार्टिंग टेस्ट, इन केस स्टूडेंट गेट जेन्युइन डिस्कनेक्शन फ्रॉम सर्वर ड्यू टू पावर और इंटरनेट फेलियर, इन सच ए केस ही और शी एबल टू लॉग इन अगेन आफ्टर 2-3 मिनट्स फ्रॉम अनदर डिवाइस. द सर्वर विल अलाउ ओनली वन डिवाइस फ्रॉम द टेस्ट फ्रॉम टेस्ट एट अ टाइम. सिर्फ एक डिवाइस होगा, मतलब एक बंद हो गया पूरी तरीके से, अब आप सेकेंड डिवाइस पे जाना. दोनों साइमल्टेनियसली नहीं चल सकते, लेकिन एट अ टाइम एक चलेगा, तो एक बंद है तो दूसरा बट ऑब्वियस चलेगा सर. ओके, आगे बढ़ते हम लोग. इनवैलिड लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड एरर रिपोर्टेड व्हाइल लॉगिन, तो क्या करना है सर? प्लीज क्रॉस चेक लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड यू आर इंटर्ड करेक्ट डिटेल. प्लीज चेक इन केस सेंसिटिव और कीबोर्ड sensitivity and keyboard, and if the facing same issue please call technical support team at the helpline number. वो आपको दे ही दिया है करके. 35 सर आई एम नॉट अलाउड टू स्टार्ट द टेस्ट वाइल लॉगिन, मेरे को अलाउड ही नहीं कर रहे सर. चेक इंटरनेट कनेक्टिविटी, एक बार चेक कर लेना क्या सच में इंटरनेट सही लॉगिन मतलब कनेक्ट हुआ है कि नहीं करना हुआ है. प्लीज चेक योर बैच शेड्यूल फॉर योर प्रिस्क्राइब सब्जेक्ट इन द ईमेल और एडमिट कार्ड टू इंश्योर योर लॉग इन द करेक्ट बैच टाइम. मतलब आपको 12 बजे का टाइम दिया, आप 10 बजे बैठ रहे हो, कैसे अलाउड करेंगे? तो टाइम देखना जरूरी नहीं कि आपके फ्रेंड का आप 10 बजे पेपर है तो आपका भी 10 बजे हो सकता है आपका फ्रेंड का बैच अलग हो और आपको अलग बैच मिली हो. समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बैच भी डिफरेंट हो सकता है सर. दोस्त का 10 बजे, अपना एडमिट कार्ड पे देखोगे आपको कौन सी बैच अलाउड किया, इसी की वजह से ये प्रॉब्लम आ सकता है. तो नहीं अलाउड किया तो ये 2-3 दिक्कतें होगी, एक बार चेक कर लेना. 36 थोड़े क्वेश्चन बचे, पेशेंस रखो और 10 मिनट खत्म हो जाएगा काम. माई टेस्ट पेज शो एरर मैसेज क्वेश्चन पेपर इज डाउनलोडिंग और कॉन्टैक्ट टेस्ट सेंटर एडमिनिस्ट्रेटर. व्हाट टू डू, क्या करे सर? वापस इंटरनेट कनेक्टिविटी चेक करना, लॉग आउट एंड लॉग इन आफ्टर 2-3 मिनट्स विद द प्रॉपर इंटरनेट कनेक्टिविटी. इफ प्रॉब्लम स्टिल परसिस्ट प्लीज कॉल टेक्निकल सपोर्ट टीम एट द हेल्पलाइन नंबर. 2-3 पहले लॉग आउट कर दो, अगर बार बार सेम प्रॉब्लम आ रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है, हैंग हो गया, इंडियन जुगाड़, लॉग आउट कर दो, 2 मिनट बाद वापस लॉग इन करो. सेम प्रॉब्लम आ रहा है, टेक्निकल टीम को से बात करो, खत्म हो गया. सर हाउ विल वी कम टू नो विच ऑफ द टेस्ट क्वेश्चन लेफ्ट अनआंसर, कैसे हमको पता चलेगा कोई क्वेश्चन बाकी करके? There will be panel left hand side computer screen showing all the question number in different color which will indicate the question answer. Left and unanswered mark for review. मैंने कहा था ना साइड में पैनल आता है करके, पिछले लेक्चर मैंने दिखाया, और आपको अगर देखना है तो प्रीवियस लेक्चर एक बार देखो, आई थिंक सो 10-15 मिनट के बाद वो आगे जाना करके आपको दिखेगा एक पैनल साइड में पूरे नंबर के साथ. और अभी मैंने कलर का आपको डिस्क्रिप्शन दिया, अपने अटेम्प्ट नहीं किया तो व्हाइट कलर रहेगा, राइट? रेड कलर होगा मतलब वहाँ पे गए लेकिन आंसर नहीं किया तो वो अनअटेम्प्टेड है.
हाउ विल वी कम टू नो व्हाट आर द क्वेश्चन लेफ्ट? हो गया. कैन वी कैंडिडेट चेंज देयर आंसर? यस. आपको लगता है कि आपको आंसर चेंज करना है? डेफिनेटली. एक बार जो आंसर किया वो ऐसे मेन जो पेंसिल से लिखते थे आप ब्लैक करके, फिर रबर से इरेजर से वो कट मत करो, ऐसी बात नहीं. आपको लगता पहले डी किया था, बाद में याद आया अरे नहीं उसका तो सी होना चाहिए था. जाओ क्लीन करो उसको और वापस क्या कर दो, सी आंसर टिक कर देना. आप चेंज कर सकते हो. हाउ टू सबमिट टेस्ट? फालतू वाला क्वेश्चन है सर. क्या करना? क्लिक करना. किसको क्लिक करोगे सर? आप बोलोगे कि यस अभी मेरे को क्या चाहिए, ये टेस्ट एंड बटन को क्लिक करना, एंड टेस्ट खत्म हो जाएगा. 40 नंबर का क्वेश्चन. हाउ टू कॉन्टैक्ट ICSI फॉर सपोर्ट एंड असिस्टेंट रिलेटेड. 10 से लेकर 6 बजे तक कॉन्टैक्ट नंबर मैंने दिया था, आपने स्क्रीनशॉट निकाल दिया होगा. व्हाट आर द प्रिकॉशनरी मेजर टू बी टेकन फॉर पावर फेलियर और लैपटॉप? क्या कर सकते हो सर? पहले तो आपने क्या करना है, प्रॉपर आपका जो भी है लैपटॉप चार्ज रखो. अगर जनरेटर है तो अच्छा होगा, लेकिन आपने पहले उसे वेल चार्ज रखना है. यही एक चीज़ हो सकती है, बाकी तो क्या. 42. ड्यूरिंग द एग्जाम कैन कैंडिडेट टेक असिस्टेंस फ्रॉम लाइव प्रोटेक्टर इन केस ऑफ एनी नीड? यस. क्या आप उससे बात कर सकते हो? यस, आप उससे डेफिनेटली बात कर सकते हो. पढ़ लेते हैं फिर भी एक बार. क्या है? इफ कैंडिडेट इज फेसिंग एनी टेक्निकल इशू ओनली सच क्वेरीज आर टू बी आस्क्ड फ्रॉम लाइव प्रोक्टर. इफ एनी कैंडिडेट्स हैविंग इशू रिगार्डिंग क्वेश्चन पेपर सच क्वेरी आर नॉट टू बी आस्क्ड फॉर लाइव प्रोक्टर. मतलब सर ये क्वेश्चन गलत लग रहा है, ये वाला पूछेगा सर ये हमको ना आंसर गलत दिया हुआ है, इसका आंसर लाइव प्रोक्टर नहीं करेगा. अगर आपको कोई क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड डाउट है तो गलती मत करना, उसको मत पूछना उस बंदे को बार बार आती लाओगे अरे सर मेरे को डाउट है, ऐसे गलती मत करो. कैंडिडेट आर एडवाइज टू सेंड सच अ क्वेरीज कंसर्न आफ्टर द टेस्ट इज ओवर. जे आपका जैसे टेस्ट खत्म हो जाता है तो ये जो ईमेल आईडी आपको दिया है ICSI को @exam@ICSI.edu इस पे आप क्या कर सकते हो, मेल कर सकते हो अगर आपको पेपर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो. हाउ टू कॉन्टैक्ट हेल्प डेस्क नंबर? यूज मोबाइल फोन एंड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ड्यूरिंग द टेस्ट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड. सो आपको एक चीज़ याद रखना है दोस्तों, ये मैं पढ़ लेता हूँ पॉइंट के सर अगर हमको फ़ोन लगाना है, अभी तो क्या बोला, मैं बैठा हूँ लैपटॉप पर मेरे को दिक्कत आ रही तो सीधा फ़ोन ऐसे लेके बात करूँ क्या उसके सामने? सुन लो. टिल द कैंडिडेट इज नॉट लॉग्ड इन he or she can use phone mobile to contact help desk for solving the technical queries and assistant for login. After login and test process has commenced, एक बार आपने लॉगिन कर लिया और प्रोसेस चालू हो गया टेस्ट का, the candidate cannot use phone or mobile during the test process. Candidate should use only chat box or built in the mic of system to contact the live proctor for any assistant. The candidate can also wave his hand before the web camera. सब हाथ हिला मतलब गेस्चर करके उनको पूछ लेना करके. हाँ, व्हाट शुड बी द अटायर कैंडिडेट अपेयरिंग इन द टेस्ट? सर क्या अटायर होना चाहिए? क्या मैं घर में चूँ सर, बॉयज़ के लिए बात कर रहा हूँ, बनियान पे बैठ गया चलेगा क्या? अबे ढोकलो पेपर दे रहे हो तुम, मजा नहीं करो सर, टी शर्ट चलेगा? उन्होंने क्या कहा है, इट शुड बी डिसेंट एंड प्रेजेंटेबल. कैंडिडेट शुड वेयर सच अ क्लोथ प्रिज्यूमिंग एज इफ दे आर फिजिकली सिटिंग इन द एग्जाम सेंटर अपेयरिंग फॉर द टेस्ट. कैंडिडेट आर एडवाइज टू सिट प्रॉपरली एंड कंफर्टेबल ऑन टेबल चेयर राइट पोस्चर टू अपेयर इन टेस्ट. इट शुड नॉट लाई डाउन बेड और डू नॉट सिट इन द ऑकवर्ड पोजिशन. अरे बता दिया भाई, बच्चों का कुछ भी हो सकता है, बेड पे बैठ के आराम से दे रहे सर, चाय पी रहे और फिर टेस्ट दे रहे, चलेगा क्या? नहीं, जैसे एग्जाम में बैठते थे वैसे आप करोगे करके. ये कोई भी मजाक वो सहन नहीं करेंगे. पहले बजी पड़ी एक तो. व्हाट शुड बी सेटिंग इन द रूम फॉर वेयर द कैंडिडेट आर अपेयरिंग फॉर द टेस्ट? क्या होना चाहिए? सेटिंग ऑफ द रूम शुड बी मेंटेन इन एग्जाम लाइक इन्वायरमेंट, डिसिप्लिन एंड विदाउट एनी डिस्टर्बेंस. सराउंडिंग ऑफ रूम शुड बी नीट एंड क्लीन ड्यूरिंग द एग्जाम. लाइव प्रोटेक्टर में आपको पूछ सकता है, जरूरी नहीं कि वो करेगा, में बताएगा कि तुम्हारा कैमरा 360 एंगल पे घुमाओ. लैपटॉप आप घुमा सकते हो, देखो रूम में कोई नहीं है, कैसे है? कंपलसरी नहीं सर, मैं वो उनको लगा तो पूछ सकता है, उनको लगा कंटेंट्स आप पीछे देख रहे हो कुछ तो कान चल रहा है, वो बोलेगा घुमाओ कैमरा, बताओ 360 व्यू दो, तभी जरूर, गारंटी नहीं कि हर बार पूछेगा. व्हाट इज 360 डिग्री व्यू? All around rotating the camera for taking picture view of the surrounding of the candidate where or he or she appearing for the test. जहाँ आप बैठे हो आपका पूरा सराउंडिंग चेक किया जाएगा करके सर. लास्ट 2 क्वेश्चन बचे दोस्तों, 2-3 क्वेश्चन. क्या है, क्या एट दिस टाइम इफ एनी कैंडिडेट डज नॉट हैव माइक्रोफोन फॉर द टेस्ट कैन ही यूज ब्लूटूथ हैंडसेट? नहीं, आप ब्लूटूथ नहीं यूज कर सकते. वेदर ड्रिंकिंग वाटर अलाउड इन द टेस्ट? यस, पानी पीना अलाउड हो, लेकिन ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल होना चाहिए. आप बैठ गए अपना वो दूसरा कोई वाटर लेके स्टील का नहीं चलेगा. बायो ब्रेक अवेलेबल है क्या सर? टॉयलेट को जाना अलाउड है क्या 2 घंटे में? प्रेशर आ गया सर बहुत ज़्यादा, टेंशन में, नहीं अलाउड नहीं. अगर आपने ऐसे गए तो अनफेयर मीन माना जाएगा. पहले सब खाली होकर बैठने का प्रॉपर तरीके से. दोस्तों 49 क्वेश्चन थे.
मैंने ट्राई किया कि मैक्सिमम बातें आपको डिस्कस करो और इनके हिसाब से बताओ, और आई थिंक सो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ ही रहेगा। तो अब क्या ऐसे पेपर देना बाकी सर, अभी भी 4 दिन बाकी है, 4 दिन, 5वें दिन तो पेपर है अपना 29 को, अगर राइट। लेकिन ये क्वेश्चन कोई भी अटेम्प्ट का बच्चा देख रहा है, याद रखो इतनी सारी बातें, अब आपके दिमाग में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, सिर्फ पेपर को जाना और पढ़ाई का, इतना ही एक टेंशन रखो, बाकी कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट दिमाग में मत रखना करके सर, ठीक है। तो होप्स तो आपको समझा होगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, पैनिक मत होना, ये सिर्फ उन्होंने आपको संभलने के लिए इतनी सारी बातें बता दी है, आपने ऑलरेडी मॉक टेस्ट दिया है तो आपको डरने की कोई जरूरत है ही नहीं वैसे, ठीक है दोस्तों। हाँ, इंपॉर्टेंट ये समझ गया कि कलर का क्या रूल थे, कैसे वो समझना था करके, उसके अलावा कुछ भी नहीं। सो यस, आपके जितने भी फ्रेंड्स हो गए उनके साथ शेयर करिए मैक्सिमम, ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और बस एग्जाम दे दो। चलो ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।